हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। सो कंफर्म करें क्विकली, आपका ऑडियो और आपका वीडियो आपको एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके, इट इज एक्सेसिबल टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे देन वी विल बी एबल टू स्टार्ट द डिस्कशन। यस, कर दीजिए क्विकली। जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं फटाफट कंफर्म कर देंगे कि हमारा ऑडियो और वीडियो आपको एक्सेसिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का डिस्कशन। तो लास्ट सेशन में हमने कस्टमर सर्विस इश्यूज को डिस्कस करना शुरू किया था और उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। और ये आपके मॉड्यूल बी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर 17 की फॉर्म के अंदर। नाउ बोर्ड अप्रूव्ड 4 पॉलिसीज ऑन कस्टमर सर्विसेज। तो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड तो जितनी भी पॉलिसीज हैं वो बैंक के बोर्ड के द्वारा अप्रूव की जाती हैं। तो ये बैंक के बोर्ड के द्वारा अप्रूव की गई 4 इंपॉर्टेंट पॉलिसीज कौन कौन सी हैं? सो बोर्ड अप्रूव्ड 4 पॉलिसीज ऑन कस्टमर सर्विस। सो बैंकों के पास ये पॉलिसीज होनी चाहिए विच मस्ट बी प्रॉपरली अप्रूव्ड बाय देयर बोर्ड। तो ये 4 पॉलिसीज कौन कौन सी हैं? सो सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंसिव डिपॉजिट पॉलिसी। सो डिपॉजिट्स बैंकों के लिए रॉ मटेरियल होते हैं। वेरी लार्ज नंबर्स में मिलियंस ऑफ डिपॉजिटर्स बैंकों के साथ डील करते हैं। तो इसीलिए बैंकों के बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड कॉम्प्रिहेंसिव डिपॉजिट पॉलिसी होनी चाहिए। और इस पॉलिसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो नोट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस पॉलिसी शुड बी ट्रांसपेरेंट। ये पारदर्शी होनी चाहिए। एंड इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, मीन्स ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स रिलेटिंग टू कस्टमर सर्विस इस पॉलिसी के अंदर होनी चाहिए। तो इट शुड बी ट्रांसपेरेंट ऑल्सो, इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव ऑल्सो। इस पॉलिसी में बताया जाएगा कि कस्टमर के राइट्स क्या क्या है एज ए डिपॉजिटर। सो व्हाट आर राइट्स ऑफ द डिपॉजिटर्स? तो दिस पॉलिसी विल स्पेल आउट व्हाट आर राइट्स ऑफ द डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर्स के राइट्स क्या क्या हैं? It should cover all aspect of operation of deposit accounts, charges payable and other related issues. तो कौन कौन से एस्पेक्ट ये पॉलिसी कवर करेगी? जितने भी एस्पेक्ट्स ऑपरेशनल एस्पेक्ट हैं रिलेटिंग टू डिपॉजिट अकाउंट्स। सो अकाउंट कौन ओपन कर सकता है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, कौन उनको ऑपरेट करता है, कौन उनको ऑपरेशन स्टॉप कर सकता है। So all these operational matter relating to deposit accounts must be covered by this policy. Not only that, डिपॉजिट अकाउंट को ऑपरेशन पर्पस के लिए बैंक क्या क्या चार्ज रिकवर करेगा। सो क्या फीस होंगी, क्या लेवीज होंगी, क्या चार्जेस होंगे। सो दैट शुड ऑल्सो बी डिस्क्लोज्ड इन दिस पॉलिसी। इनके अलावा अगर कोई और इश्यूज हैं डिपॉजिटर्स को लेके या डिपॉजिट अकाउंट्स को लेकर के, तो वो भी सारे के सारे इस पॉलिसी में इंक्लूड किए जाएंगे। Providing other facilities by tying up with placement of deposit is a restrictive practice and should not be adopted. तो अगर हम टाई अप अरेंजमेंट करते हैं कि किसी के साथ हमने टाई अप किया और वो डिपॉजिट लेकर के आएगा,
तो उस प्रकार की प्रैक्टिस को रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस माना जाता है एंड दैट पॉलिसी शुड नॉट बी अडॉप्टेड बाय द बैंक. So providing other facilities by tying up with placement of deposits, so that should not be adopted. तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है. Now second पॉलिसी है चेक कलेक्शन पॉलिसी. So every day millions of checks बैंकों को मिलते हैं फॉर कलेक्शन पर्पज. सो चेक कलेक्शन को लेकर के बैंकों का पॉलिसी क्या होना चाहिए? इट शुड कवर एटलीस्ट 3 आस्पेक्ट. ये 3 आस्पेक्ट्स को जरूर कवर करे. सो ये 3 आस्पेक्ट्स क्या हैं? पहला है इमीडिएट क्रेडिट फॉर लोकल और आउट स्टेशन चेक्स. सो कस्टमर जो चेक लेकर के आते हैं उनमें लोकल चेक्स भी हो सकते हैं, मीन्स ड्रॉन ऑन लोकल ब्रांचेस. उनमें आउट स्टेशन चेक्स भी हो सकते हैं. तो इन चेकों का जो अमाउंट है उसको इमीडिएटली क्रेडिट किया जाए या क्रेडिट ना किया जाए, तो उसके रिलेटेड एस्पेक्ट को कवर करना होगा इस पॉलिसी में. तो अगर इमीडिएट क्रेडिट करना है तो कितने अमाउंट तक क्रेडिट दे देना है, तो उससे रिलेटेड रूल्स इस पॉलिसी में होने चाहिए. सेकेंडली, अगर कलेक्शन ऑफ चेक्स लोकल या आउट स्टेशन है तो उनका टाइमलाइन क्या होगा, यानी लोकल चेक को कितने पीरियड में कलेक्ट करना होगा और आउट स्टेशन इंस्ट्रूमेंट को कितने पीरियड में कलेक्ट करने के नॉर्म्स बनाए जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चेक आउट स्टेशन चेक है और वो स्टेट कैपिटल के ऊपर ड्रॉन है, तो आरबीआई कहता है कि उसको मैक्सिमम 7 डेज के अंदर कलेक्ट कर लेना चाहिए. और अगर वो मेन सिटीज के ऊपर है ड्रॉन तो वहां 10 डेज में, और अदर प्लेसेस के लिए 14 डेज में कलेक्शन हो जाना चाहिए. तो सेकंड पार्ट है द टाइम फ्रेम. और तीसरा पार्ट है अगर कलेक्शन में डिले होता है तो उस केस में इंटरेस्ट पेमेंट कैसे किया जाएगा. सेविंग बैंक को लिंक करके किया जाएगा या एफडी को लिंक करके किया जाएगा या कोई इंडिपेंडेंट होगा. तो इस पॉलिसी में ये सारे मैटर्स आने चाहिए. सो ऑल दीज मैटर्स शुड बी कवर्ड इन दिस पॉलिसी. देन कस्टमर कॉम्पेंसेशन पॉलिसी. सो बैंक के साथ डील करते समय अगर कस्टमर को किसी प्रकार का कोई लॉस इनकर होता है तो उसके लिए कस्टमर को कॉम्पेंसेट कैसे किया जाएगा. सो कॉम्पेंसेशन का जो पॉलिसी है इट शुड बी बेस्ड ऑन मॉडल पॉलिसी ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन. सभी बैंकों की हेल्प के लिए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने कॉम्पेंसेशन का एक मॉडल पॉलिसी फ्रेम किया हुआ है. और आरबीआई के डायरेक्शंस कहती हैं कि इस मॉडल पॉलिसी को फॉलो किया जाए. इस मॉडल पॉलिसी में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन कौन से हैं? सो फर्स्ट है एरोनियस डेबिट्स ड्यू टू फ्रॉडुलेंट और अदर ट्रांजैक्शंस. अगर गलती से डेबिट होता है एरोनियस, ड्यू टू फ्रॉडुलेंट एंड अदर ट्रांजैक्शंस, तो उसके लिए कस्टमर को क्या कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा?
देन अगर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में डिले होता है तो उसके लिए इंटरेस्ट किस रेट से पे किया जाएगा? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिले इन कलेक्शन. Then payment of interest for delay in issue of duplicate demand draft. अगर कस्टमर से डिमांड ड्राफ्ट मिसप्लेस हो जाता है एंड ही मेक्स रिक्वेस्ट फॉर डुप्लीकेट, तो उसका जो टाइम लाइन है नॉर्मली 14 डेज का, अगर उसमें डिले होता है तो कितना इंटरेस्ट पे करना होगा. और इसके अलावा देयर कुड बी अदर एक्शंस जिसके कारण कस्टमर को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है. तो इसके लिए कस्टमर को कॉम्पनसेशन क्या दिया जाएगा? तो देयर शुड बी दैट पॉलिसी विद द बैंक. ये पॉलिसी बैंक के पास होनी चाहिए. एंड लास्ट हमारी पॉलिसी है कस्टमर ग्रीवांस रिड्रेसल पॉलिसी. तो अगर कस्टमर को हमसे किसी प्रकार का परेशानी है, उसका कोई कंप्लेंट है, तो उस कंप्लेंट को रिजॉल्व कैसे किया जाए, उसके ग्रीवांस को रिड्रेस कैसे किया जाए. कस्टमर ग्रीवांस रिड्रेसल पॉलिसी. सो बैंक मस्ट हैव वेल डॉक्यूमेंटेड कस्टमर ग्रीवांस रिड्रेसल पॉलिसी. तो बैंक की जो पॉलिसी से रिलेटेड है वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए. सो उसमें जो सारे प्रोसीजर्स हैं वो प्रॉपरली एक्सप्लेन किए जाने चाहिए. नो इन पॉलिसीज के बाद अब हम बात करेंगे बैंकों में जो ब्रांचेज हैं उनकी जो जनरल मैनेजमेंट से रिलेटेड पॉलिसी में क्या क्या होना चाहिए. सो पॉलिसी फॉर जनरल मैनेजमेंट ऑफ ब्रांचेज. आई होप यहाँ तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया वो आप सभी को अच्छे से क्लियर है. और अगर ऐसा है तो स्माइल करके कंफर्म कर देंगे. सो पोस्ट स्माइलिंग आइकन so that I come to know that everything is clear so far. कर दीजिए जरा क्विकली कंफर्म. सो पॉलिसी फॉर जनरल मैनेजमेंट ऑफ ब्रांचेस. तो इसमें क्या क्या होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को लेकर के, तो इसमें एडिक्वेट स्पेस ताकि कस्टमर प्रॉपरली बैठ सके, मूव कर सके, प्रॉपर फर्नीचर, ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के फैसिलिटीज और साफ सफाई, क्लीन एनवायरनमेंट. तो इन इश्यूज के बारे में देयर शुड बी प्रॉपर पॉलिसी. इनको हम कवर कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के अंदर. सेकेंड, इंक्वायरी काउंटर्स एट लार्ज एंड बिगर ब्रांचेस. तो जो लार्ज ब्रांचेस हैं, जो बिगर ब्रांचेस हैं, उन सभी ब्रांचेस के ऊपर, उन सभी ब्रांचेस के अंदर देयर मस्ट बी इंक्वायरी काउंटर, जहां पे आकर के कस्टमर अपने जो इश्यूज हैं उनके बारे में पूछताछ कर पाए. इंक्वायरी काउंटर शुड बी प्रोवाइडेड एट लार्ज एंड बिगर ब्रांचेस. Multilingual indicator boards at all counters. सो जितने भी बैंक में काउंटर्स हैं ब्रांच के अंदर, उनके ऊपर जो इंडिकेटर बोर्ड्स लगाए जाएंगे, सो दे शुड बी मल्टी लैंग्वेज. सो मल्टी लैंग्वेज में वन कुड बी इंग्लिश, अनदर कुड बी हिंदी, और इट कुड बी थर्ड द
लोकल लैंग्वेज, ताकि कस्टमर्स कस्टमर इनको रीड कर सकें एंड अकॉर्डिंगली दे आर गाइडेड. Then roving officials to ensure responsiveness of employees and helping customers in their transactions. तो रोविंग ऑफिशियल्स ऐसे ऑफिशियल जो ड्यूरिंग डे टाइम ब्रांच के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करते रहते हैं, ये देखने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उनके प्रति रिस्पॉन्सिव हैं. So roving officials who keep on moving in the branch premises to make sure that employees are responsive and employees are helping the customer in their transactions. Use of Hindi and regional languages in transacting business with customers. तो नॉट ओनली कि ये जो इंडिकेटर बोर्ड्स हैं ये मल्टीलिंगुअल होने चाहिए, इसके अलावा हिंदी और रीजनल लैंग्वेज के अंदर सो कस्टमर्स बिजनेस को ट्रांजैक्ट कर सकें, तो ये भी इस पॉलिसी में इंक्लूड होना चाहिए. तो ये बिजनेस कस्टमर हिंदी में ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज में ट्रांजैक्ट कर सकते हैं. तो दिस प्रोविजन शुड ऑल्सो बी देयर इन दैट पॉलिसी. Periodical visits by senior officials from controlling or head office for on-spot study. तो there should be visits by senior official from controlling offices, regional offices से, zonal offices से, circle offices से और head offices से. तो ये periodical visits चलती रहनी चाहिए for spot study, कस्टमर सर्विस की सपोर्ट स्टडी के लिए ये विजिट्स चलती रहनी चाहिए. कस्टमर सर्विस ऑडिट और कस्टमर सर्वे, तो इसका भी प्रोविजन होना चाहिए. सो बैंक कस्टमर सर्वे करे, देयर शुड बी दैट प्रोविजन, और कस्टमर सर्विस का ऑडिट हो, तो ये सारे के सारे प्रोविजंस हों. Holding customer relation programs and periodical meetings to interact with the different cross sections of the customer. तो कस्टमर्स के साथ मीटिंग्स करना और उन मीटिंग्स के अंदर कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना जिसमें डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स हों. तो ये पॉलिसी इन एस्पेक्ट्स को भी प्रोवाइड फॉर करे. तो जो जनरल मैनेजमेंट है ब्रांचों का, उसको रिलेटेड पॉलिसी के ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. तो आई होप एवरीथिंग हमने यहाँ तक अच्छे से नोट भी कर ली होगी और उसको अंडरस्टैंड भी करते हैं. तो चलिए थोड़ा टेस्ट करते हैं अपने आप को कि हम क्या अंडरस्टैंड कर पाए. व्हाट शुड ए बैंक डिपॉजिट पॉलिसी कवर? बैंक की जो डिपॉजिट पॉलिसी है वो क्या कुछ कवर करे? Comprehensive coverage of all aspects relating to deposit accounts, only charges leviable on the deposit accounts, tying up of other facility with the deposit accounts, none of the above. तो बैंक की जो डिपॉजिट पॉलिसी है इनमें से फोकस उसका कहाँ पे होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1. So what should be the answer? So आंसर वुड बी कि ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज दे ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर 3 एस्पेक्ट्स कवर्ड बाय बैंक्स चेक कलेक्शन पॉलिसी? बैंक की जो चेक कलेक्शन पॉलिसी है उसके 3 एस्पेक्ट्स होने चाहिए, उनको वो कवर करती हो. इमीडिएट क्रेडिट, टाइम फ्रेम फॉर कलेक्शन एंड इंटरेस्ट पेमेंट फॉर डिलेड कलेक्शन. Immediate debit, time frame for clearance, interest payment for delayed clearance. Immediate credit, time frame for clearance, interest payment for delayed clearance.
immediate debit, time frame for collection and interest payment for delayed collection. तो कौन सा appropriate आंसर आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? Yes, read all options very carefully and then try to answer. So it is answer A, immediate credit, जो लोकल या आउटस्टेशन चेक कस्टमर डिपॉजिट करवाते हैं उनकी पॉलिसी, और अगर कलेक्शन के लिए भेजा जाता है बाद में कलेक्ट किया जाता है तो उसका टाइम फ्रेम, और अगर उसमें डिले होती है तो इंटरेस्ट पेमेंट. तो आंसर ए इज द एप्रोप्रिएट आंसर. व्हाट डज ए बैंक्स कस्टमर कॉम्पेंसेशन पॉलिसी कवर? बैंक की जो कस्टमर कॉम्पेंसेशन पॉलिसी है वो किस चीज़ को कवर करनी चाहिए? पेमेंट फॉर डिले इन कलेक्शन ऑफ चेक्स, पेमेंट फॉर डिले इन इश्यू ऑफ डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट, अदर अनऑथराइज्ड एक्शंस लीडिंग टू फाइनेंशियल लॉस टू कस्टमर, या इन सभी को कवर करे. क्वेश्चन नंबर 3. So what will be answer for question number 3? So it should cover all these issues. इन सभी issues को वो compensation policy cover करे, and this compensation policy is based on IBA model compensation policy. What should be covered in bank's customer grievance redressal policy? कस्टमर की जो ग्रीवांस रिड्रेसल पॉलिसी है उसमें क्या कवर होना चाहिए? इट शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड, इट शुड कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स, it should cover all customer compensation policies, or it should be approved by board. So what should be covered in a bank's customer grievance redressal policy? तो कौन सा आपको relevant आंसर लगता है? So yes, it should be well documented. Of course it will be approved by the board, लेकिन यहाँ पे इसकी कवरेज का क्वेश्चन है, अप्रूवल का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आंसर ऑप्शन हमारा जान जाएगा ए. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट शुड बी कवर्ड अंडर बैंक्स पॉलिसी फॉर जनरल मैनेजमेंट ऑफ ब्रांचेस? हमारे ऑप्शंस हैं ये. रीड ऑल ऑप्शंस वेरी केयरफुली. Adequate space, proper furniture, clean environment, only enquiry counters, only multilingual indicator boards, या इनमें से कुछ भी नहीं है. तो कौन सी ऑप्शन आपको लगती है दैट इज मोर अप्रोप्रिएट? बेस्ट आंसर आपको कौन सा लगता है? दैट इज द क्वेश्चन. So answer option A is the most appropriate answer. Question number 6. What is the purpose of roving officials in banks policy for general management of branches? ये जो roving official हैं उनके होने का पर्पस क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर दीजिए. So what purpose is served by presence of roving official? To ensure employees are responsive and help customers in the transactions, to manage infrastructure facilities of the branch, to conduct customer service audits, or to hold customer relation programs. तो roving official का इनमें से किसके साथ रोल बनता है? तो आंसर हमारा बनेगा इसके अंदर ए. So to ensure employees are responsive and helping customers in their transactions. So चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. What is significance of multilingual indicator boards in bank's policy for general management of the branches? They make branch look more attractive. They help customers understand service offered by bank. They are mandatory for all banks, or
none of the above. So which option appears to be more appropriate? So आंसर हमारा बनेगा they help customers in understanding the service offered by the bank. What is purpose of periodical visits by senior officials in a bank's policy for general management of branches? तो सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम रीजनल और कंट्रोलिंग ऑफिस जो जाएंगे पीरियडिकल विजिट्स के लिए, उसका पर्पस क्या है? टू कंडक्ट कस्टमर सर्विस ऑडिट, टू इंश्योर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर एडिक्वेट, टू इंटरेक्ट विद क्रॉस सेक्शन ऑफ कस्टमर्स, टू अप्रूव कस्टमर कॉम्पेंसेशन पॉलिसी। तो किस पर्पस के लिए ये विजिट्स होंगी? क्वेश्चन नंबर 8। तो ये विजिट्स होंगी फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेक्टिंग विद क्रॉस सेक्शंस ऑफ द कस्टमर्स, ताकि उनकी डिफिकल्टीज, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी सजेशंस को जाना जा सके। फ्रेंड्स, क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे जिन जिन स्टूडेंट्स का लाइक डिसलाइक अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो डू इट क्विकली। सो मैं वेट कर रहा हूं आपके लाइक डिसलाइक को कंप्लीट करने का। कर दीजिए क्विकली। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं जब आप इस सेशन से सेटिस्फाइड ना हो। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। What is significance of customer service in a bank's policy for general management of branches? तो कस्टमर सर्विस का सिग्निफिकेंस क्या है जो पार्ट है बैंक की पॉलिसी जनरल मैनेजमेंट ऑफ ब्रांचेस का? दे हेल्प इन कंडक्टिंग कस्टमर सर्विस ऑडिट्स, दे प्रोवाइड फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स, दे आर मैंडेटरी फॉर ऑल बैंक्स, और इनमें से कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9। सो व्हाट विल बी द आंसर? तो कस्टमर सर्विस का सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो कस्टमर सर्विस हैं, ये फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कस्टमर से। तो दे प्रोवाइड फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर। ऑन द बेसिस ऑफ दैट फीडबैक, बैंक्स कैन मॉडिफाई देयर पॉलिसीज टू मेक देम मोर एक्सेप्टेबल टू द कस्टमर्स। Last question. What is purpose of holding customer relation programs in a bank's policy for general management of branches? तो customer relation programs hold करने का purpose क्या है? To interact with different cross sections of customers, to conduct customer service audit, to approve customer compensation policy, या इनमें से कोई भी purpose नहीं है। Question number 10. So which appears to be more appropriate answer? Yes, which appears to be more appropriate? Yes, it is to interact with the cross section of customers. अलग अलग sections के जो customers हैं उनके साथ interaction करना, तो ये पर्पस है टू होल्ड कस्टमर रिलेशन प्रोग्राम्स। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को वाइंड अप करने से पहले आज के सेशन के साथ रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स हमेशा आपको अवेलेबल रहता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी के ऊपर। ये फ़ोन नंबर अब एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको यूज़ ना करें। एक तीसरा विंडो है, वो है हमारी ऐप का। अगर आपने हमारी ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है तो आप ऐप के मैसेज बॉक्स में भी आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हो, तो वहाँ से हम आपको सूटेबली आंसर करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। चलिए, तो आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।
थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।